नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 से पाठ 6 विजय गान करवाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में पाठ 5वां करवा दिया है, उसके प्रश्न उत्तर आप लिख लीजिएगा। इसको करने से पहले आपकी जो बुक है भाषा भारती उसमें से विजय गान पाठ पढ़ लीजिएगा, फिर इसको फिल कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। धरती का तत्सम शब्द है, तो धरती का तत्सम शब्द जो है वो है धारिणी। यहाँ पर धारिणी लिख देंगे और यहाँ टिक कर देंगे। मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है, तो मनुष्य की जीवन में जो सफलता के लिए बाधक होता है वो अहंकार होता है। अहंकार या घमंड कभी नहीं करना चाहिए, तो लिख देंगे ऐसे। प्रश्न 3 रहेगा, बाधा का दुर्दम सागर। पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। सागर, सागर से बना गागर, चादर, नाहर, बाहर, ऐसे आप लिख दीजिएगा। सबके जो लास्ट में क्या है, रा आ रहा है, ठीक है, तो ये तुकांत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 4, बरस रही बाधाएं पथ में। पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। बरस और बाधाएं शब्दों के प्रारंभ में बा वर्ण की आवृत्ति हुई है। बरस और बाधाएं, कौन वर्ण आया है, बा। अगला प्रश्न है 5, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कह रहा है। विजय गान कविता में कवि समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से टकराने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है 6, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अत्यधिक सतर्कता से जोखिम भरा कार्य करना। तलवारों की धार पर चलना आजकल सबके बस की बात नहीं है। इस तरह से ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। कि छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लौह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तपस्वी को लोहे के हृदय वाला होना चाहिए, जिससे काल भी भयभीत हो उठे। उसे अत्यंत पक्के इरादों वाला हो जाना चाहिए। सागर को बस में करने वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है 8, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। चुनौतीपूर्ण कार्य करना तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। अगला प्रश्न है 9, ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है। ऋषि अगस्त्य ने अपने हाथों की अंजुलि से विशाल समुद्र को पीकर उसके घमंड को चूर कर दिया था। अगला प्रश्न है 10, कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। संभल संभल कर चलो वीरवर, घुमड़ घुमड़ कर नभमंडल को। तो यहाँ पर संभल संभल कर, घुमड़ घुमड़ कर, ये इनमें अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 11, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। पापों से संतप्त धरा का ताप पाप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पाश पुराना, परवस्ता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर। इसका भावार्थ रहेगा कि चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा धरती और आकाश आपस में क्यों न टकरा जाएं, फिर भी सावधानी से तलवारों की धार पर भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यह धरती अनेक तरह से किए गए पापों से संताप के कष्ट पा रही है। इसे पाप की ताप से जलने दो सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ उमड़ कर अंगार उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी सा जर्जर जाल जल कर समाप्त हो जाए। हे वीरों, तुम सावधानी से जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहो। अगला और अंतिम प्रश्न है, विजय गान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तलवार की धार के समान दुर्गम पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की जरूरत होती है। प्राण शक्ति के सहारे मनुष्य को जीवन के समुद्र को पार करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ ही ये सारे प्रश्न पूरे हुए।
पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा। मिलते हैं अगले पाठ 7 में, हम बीमार ही क्यों हों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं।